अगहन मार्गशीर्ष मास की जो पूर्णिमा है वो कब है, 14 तारीख में है या 15 तारीख में है, और पूर्णिमा को क्या करना उचित रहता है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो 14 तारीख को ही पूर्णिमा का व्रत माना जाएगा। वैसे पूर्णिमा जो है 14 तारीख में शाम को 5:01 से लग रही है, और जो कि रविवार में 15 तारीख में 2:32 तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा का जो व्रत है वो 14 तारीख में ही रखा जाएगा, और जो व्रत रखते हैं वो 14 तारीख में ही रखें। और 15 तारीख की पूर्णिमा जो है स्नान दान की पूर्णिमा मानी जाएगी। तो पूर्णिमा के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग है, तो बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। इस दिन आप जो भी दान दक्षिणा देंगे, तो जितना आप दान देते हैं उससे कई गुना, हमें हजारों गुना फल मिलता है। तो पूर्णिमा के दिन दान देने का भी बहुत अधिक महत्व है, और पूर्णिमा के दिन दीप दान भी करना चाहिए। तुलसी माता में, बेलपत्री में और आंवले के वृक्ष में पूर्णिमा के दिन हो सके तो एक एक दीपक जरूर लगाएं। और सुबह के व्रती जो सुबह के वक्त जो व्रत रखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके घर की साफ सफाई करने के बाद भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की, भगवान भोलेनाथ की जिस जिस देवता की पूजा होती है उनकी पूजा पाठ कर लें। आप चाहे तो सुबह के टाइम जो है सत्यनारायण स्वामी की कथा सुन सकते हैं, वरना शाम को भी कथा सुन सकते हैं। तो पूजा पाठ का बहुत विधान है। पूर्णिमा के दिन जितना आप मंत्र पूजा पाठ करोगे उसका कई सौ गुना फल मिलता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण स्वामी की भी कथा जरूर सुननी चाहिए। भगवान विष्णु ही सत्यनारायण स्वामी है। श्री विष्णु जी की हम कथा सुनते हैं, और माँ लक्ष्मी की भी कथा हम सुनते हैं। तो पूर्णिमा के दिन जब आप व्रत करें तो एक ही समय में भोजन किया जाता है। चाहे तो आप फलाहार रख सकते हैं, और चाहे तो एक समय भोजन रख सकते हैं। कुछ लोग जो है पूर्णिमा के दिन बिल्कुल भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, केवल फलाहार से ही व्रत रखते हैं। तो जैसा भी आप रखते आ रहे हो व्रत वैसे ही रखें। और पूर्णिमा के दिन अगर गुरुजी ने कहा है, अगर जो स्त्री सौभाग्य और वैधव्य नहीं चाहती है, सुख सौभाग्य चाहती है, और जिस स्त्री के पति पुत्र व्यसन आदि करते हैं, तो उस पूर्णिमा के दिन वो एक उपाय कर ले, तो जिससे उसके जो है सुख सौभाग्य समृद्धि तो आएगी ही, साथ ही उसे जीवन में कभी वैधव्य का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर उसके पति पुत्र व्यसन करते हैं या बहुत रोग आदि बड़े भयंकर रोगों से ग्रस्त हैं, तो भी उस स्त्री को पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। तो द्वापर युग में कृष्ण जी ने माँ यशोदा को बताया था कि जिस स्त्री को ये सब गुण चाहिए, सौभाग्य चाहिए, सुख चाहिए, पति पुत्रों का सुख चाहिए, तो उसे पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। और पूर्णिमा के 32 व्रत करने चाहिए। 32 वर्ष से ही पूर्णिमा के व्रत माने जाते हैं, पूरे माने जाते हैं। तो इस जो भी स्त्री ऐसा कर लेती है उसे कभी भी किसी चीज के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता, उसके सुख सौभाग्य की समृद्धि की वृद्धि होती है। तो पूर्णिमा का व्रत का बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों में भी बहुत महत्व बताया गया है पूर्णिमा के व्रत का। पूर्णिमा के व्रत करने वाले का चंद्र जो है बहुत मजबूत होता है। पूर्णिमा का व्रत जो है चांद को देखकर ही खोला जाता है। संध्या काल के समय पूर्णिमा का जब व्रत खोला जाता है, पूजा पाठ के बाद चंद्रमा के दर्शन करें, फिर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए व्रती को। और सारे दिन उपवास रखना चाहिए, और उसके बाद पूजा पाठ करके चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। और जहाँ तक हो सके थोड़ा बहुत दान पुण्य आदि भी करना चाहिए। और चंद्रमा के पूर्णमासी के दिन जो भी जिसका भी चंद्रमा कमजोर होता है उसे तो ये पूर्णिमा के व्रत जरूर रखने चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा चंद्रमा भी मजबूत होता है, और जो भी हमारे जैसे डिप्रेशन, मानसिक बीमारियां जो होती है चंद्रमा के कमजोर होने से ही होती हैं। इसलिए जिसमें भी ऐसी कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, दिमाग संबंधी, नसों संबंधी, या घबराहट, बेचैनी आदि होती हो, तो उसे चंद्रमा के व्रत जरूर रखने चाहिए। पूर्णमासी का मतलब चंद्रमा के ही व्रत है। एक तरह से चंद्रमा ही हमारा मजबूत होता है अगर हम पूर्णिमा के व्रत रखते हैं। पूर्णिमा के व्रत में भगवान श्री सत्यनारायण, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और भोलेनाथ की भी पूजा होती है। तो बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा पाठ करें। ऐसी कोई कामना नहीं है जो हमारी भगवान विष्णु पूरी ना कर दें। तो पूर्णमासी के व्रत की तिथि और कैसे किया जाता है ये मैंने इस वीडियो में बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें।